नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम गुणा करने की एक शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं जिसे कि हमने नाम दिया है पप्पू ट्रिक। इस ट्रिक के पीछे की क्या कहानी है और किस तरीके से इसको प्रयोग में लाया जा सकता है, जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये जो पप्पू ट्रिक है इसके पीछे की कहानी हमें समझनी होगी कि आखिर इसका उद्गम कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों, सभी कहते हैं कि पप्पू फेल हो गया, पप्पू पास नहीं हो सकता, पप्पू पास नहीं हो सकता। तो ऐसा हुआ कि छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में पप्पू अपनी नानी के घर गया और वहाँ से उसने अपनी नानी से एक ट्रिक सीखी, गुणा करने की ट्रिक। जिसके बाद जब वो वापस लौटा, स्कूलें लगनी शुरू हुई, तो एग्ज़ाम, जैसे ही एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में उसने इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए जो है पेपर दिया। और पेपर देने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें पप्पू जो ना केवल पास हो गया था बल्कि टॉपर भी बन गया था, यानी उसने टॉप कर लिया। तो सभी हैरान थे कि आखिर पप्पू जो है, जो कभी पास नहीं हो सकता था, वो टॉप कैसे कर सकता है। तो सभी को डाउट हुआ। जब उसकी कॉपी देखी गई तो उसमें इस तरीके से कुछ लाइनें खींची हुई थी। उसे 12 और 13 को मल्टीप्लाई करना था, लेकिन कुछ इस तरीके से उसने लाइनें खींची हुई थी, लेकिन जो नीचे आंसर लिखा था वो एकदम सही था। तो जितने भी टीचर और स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये देख के हैरान हुआ। फिर टीचर्स ने कहा कि ज़रूर पप्पू ने नकल की है, इस तरीके से लाइनें खींच के सीधा आंसर किसी के देख के कॉपी करके लिखा है। लेकिन बाद में पता चला कि क्लास में किसी भी स्टूडेंट्स के 90% से अबव मार्क्स नहीं आए, यानी कि किसी के भी सारे क्वेश्चंस सही नहीं है। तो पप्पू के सारे क्वेश्चंस कैसे सही हो गए? 100 में से 100 मार्क्स पप्पू ने किस तरीके से प्राप्त किए? तो फिर पप्पू से पूछा गया तो पप्पू ने फिर सच्चाई बताई कि ये ट्रिक मैंने अपनी नानी से सीखी है। और जी हाँ दोस्तों, ये एक इटालियन ट्रिक है और इसके बारे में अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी जो दो नंबर्स हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना जल्दी आप इस ट्रिक के माध्यम से आंसर लेके आ सकते हैं, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। 12 गुणा 13। तो 12 और 13 को आपस में गुणा करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लेंगे 12। तो 12 में आप देखें कि जो पहला डिजिट है 1, दूसरा डिजिट है 2। तो पहले डिजिट के लिए हम एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। फिर अगला जो डिजिट है 2, तो 2 के लिए हम इस तरीके से ये दो लाइनें हमने खींच दी। यानी कि कुल मिलाकर अगर अलग कलर से आपको समझाने का प्रयास करें, यहाँ पर हम कलर अलग ले लेते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखें कि ये वाली लाइन खींची 1 के लिए और 2 के लिए, ये वाली दो लाइनें हमने खींची। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे है 13। तो 13 के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये आडी जो लाइनें हैं ये खींचेंगे। 1 के लिए ये वाली लाइन है और जो 3 है उसके लिए 1, 2 और 3 ये लाइनें हमने इस तरीके से खींची। तो कुल मिलाकर एक इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर मिल गया। अब जो आंसर है वो हमने कैसे लिखा, यहाँ पर जो लाइनें आपस में काटती है उनको जो है काउंट करना है हमें और सीधा नीचे लिखते जाना है। तो इधर वाली अगर हम पॉइंट्स को काउंट करें तो ये 6 आते हैं, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर ये जो बीच वाली है, यानी कि 3 ये ऊपर और 2 ये नीचे, इन दोनों को आपस में हमने जोड़ दिया। तो 3 पॉइंट ऊपर हो गए, 2 पॉइंट नीचे हो गए, दोनों को जोड़ के लिखा तो 5 हो गए। फिर इधर भी बचा 1 पॉइंट, तो इसको 1 को इधर लिख दिया। तो इस तरीके से 156 हमें प्राप्त हुआ। और 12 और 13 को जब आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करोगे, गुणा करके देखोगे तो 156 ही आपको मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट संख्या पर, यानी कि नेक्स्ट गुणा पर। 23 गुणा 32 हमें करना है। तो अब हमने वही प्रोसेस अपनाया। 2 के लिए 2 लाइनें खींची, 3 के लिए 3 लाइनें इस तरीके से खींची, फिर 3 के लिए 3 लाइनें इस तरीके से खींची और 2 के लिए 2 लाइनें इस तरीके से खींची। तो हमें जो पॉइंट्स मिले तो इधर वालों को अलग काउंट कर लिया, इधर वालों को अलग काउंट कर लिया और बीच वाले जो हैं इनको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इनको जब हमने काउंट किया तो 6 मिला।
बीच वालों को जब हमने जोड़ा तो ऊपर है 4 और नीचे हैं कुल मिला के ये है 3 3 6 और 3 9, तो 9 और 4 13 होते हैं। तो हमने क्या किया, 13 का 3 जो है वो रख लिया और एक जो है यहाँ पर जो आगे हमने कैरी कर दिया। तो यहाँ कैरी करके जो नेक्स्ट वाले में हम जोड़ देंगे तो ये यहाँ पर आपको देख सकते हैं 6 है, 6 में एक कैरी का जुड़ेगा तो 7। तो इस तरीके से 736 जो है 23 और 32 को गुणा करने पर मिला। तो इसी तरीके से अगर 3 डिजिट वाली संख्या है तो उसका भी गुणा आप कर सकते हैं। पहले देखें 213 के लिए आपने 2 लाइनें इस तरीके से खींची, फिर 1 के लिए इस तरीके से लाइन खींची और 3 के लिए आपने 1 2 और 3 इस तरीके से लाइनें खींची। और फिर वही 324 के लिए फिर आपने 3 लाइनें, फिर 2 लाइनें और फिर 4 लाइनें आपने इस तरीके से खींची। तो इस तरीके से लाइनें खींची और फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट इधर वालों को अलग काउंट करना है, जो कि आप समझ गए होंगे जो प्रोसेस हमने अपनाई थी। फिर देखें बीच वालों को अलग रखना है, ये जो फेज है इसको अलग रखना है, बीच वाले को अलग रखना है, इसको अलग रखना है और इसको अलग रखना है। अब बीच वाली जो बची है, बिंदु बचे हैं, इनको हम अलग से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम जब इनको जोड़ते हैं तो ये यहाँ पर हमें मिलते हैं कोने वाले 12। तो 12 मिलते हैं, तो 12 का 2 हमने रख लिया, एक आगे भेज दिया, कैरी कर दिया। फिर हम इन बीच वालों को अगर काउंट करें तो ये कितने हैं, 4 और 6 10, 10 में हमने एक कैरी जोड़ा तो एक आ गया 11 का, और फिर आगे एक हमने कैरी कर दिया। फिर हमने इन बीच वालों को जोड़ा तो ऊपर है 4 4 8 और नीचे है 9। 8 और 9 कितने हुए, आपके हो गए 17, और बीच में है आपके 2, तो 17 और 2 19 और एक कैरी का 20, तो 20 का 0 आ गया, आगे हमने 2 कैरी कर दिया। फिर हमने क्या किया, इनको जोड़ा 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो 9 का 9 आ गया, और फिर ये बचे हुए 6 के 6 आ गए। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि इनको आपको अलग काउंट करना है, अगर 10 से ज़्यादा हो जाए तो आगे कैरी कर देना है। फिर ये वाले जो क्रॉस पॉइंट है इनको जोड़ना है, और जो कैरी किया उसको आगे जोड़ते हुए फिर 10 से ज़्यादा हो जाए तो आगे भेज देना है। फिर ये बीच वाले जो क्रॉस पॉइंट है इनको जोड़ना है, फिर नेक्स्ट इन क्रॉस पॉइंट्स को जोड़ना है, और आखिर में कोने वाले क्रॉस पॉइंट्स को जोड़ना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बड़ी संख्याओं को भी आप इसमें जो है कर सकते हैं कैलकुलेट, जिससे कि आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों आपको देखने में लग रहा होगा कि ये प्रोसेस बहुत लंबी होगी, लेकिन जब आप लाइनें खींचेंगे, रफ तरीके से करेंगे, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना बताने में हम ले रहे हैं। तो जिस तरीके से अगर 12 गुणा 13 आप करोगे तो फटाफट से आप 12 के लिए इस तरीके से, 13 के लिए इस तरीके से लाइन खींच सकते हो, और फटाफट आप काउंट भी कर सकते हो। आपको किसी तरीके की ड्राइंग में कोई एक्सपर्ट ड्राइंग नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप इस पप्पू ट्रिक की माध्यम से किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जो हमने पप्पू ट्रिक के लिए जो इमेज काम में ली है राहुल गांधी जी की, ये केवल एक सिंबॉलिक है, एक एजुकेशनल पर्पस से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं उनको इससे अट्रैक्शन हो और वो ट्रिक को समझ पाएँ। इसका कोई राजनीतिक द्वेष इसमें ना देखा जाए। दोस्तों अगर ट्रिक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही ट्रिक्स पाने के लिए। धन्यवाद।